प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा गोपा को अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा गोपा। हमारे सब संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना, हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। गुरुपा सभी के अंग संग सहाय रहें, हर संगत अंकल आंटियों का कष्ट दूर करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जैसा कि मैंने अभी पहले सत्संग में ये बात शेयर की थी कि गुरुपा ने टेलीपैथी मैसेज के द्वारा बताया था कि पुत्र तेरे ऊपर मारण क्रिया की जा रही है और इसलिए ये 3 दिन तेरा भारी रहेगा और तू ये सत्संग सुनेगी तो तेरा कष्ट कट जाएगा। क्या हुआ संगत जी, कल मैंने सुबह वो सत्संग सुना। जब मैं सत्संग सुन रही थी तब शायद 5 बज रहे थे, 5 साढ़े 4 भोर के। फिर मैंने अपने बेटी को मैं स्कूल ले जा रही थी, तो उसको मैं स्कूल में मतलब स्कूल में ले जा रही थी। तो जब उसको मैं देख के वापस आ रही थी तो मैं क्या देखती हूँ, रास्ते में एकदम बीच रास्ते में एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई और उसमें ऑरेंज कलर का डॉट डॉट था। हाँ, वो बिल्कुल बीचों बीच, रास्ते के बीचों बीच ऐसे मरी पड़ी हुई थी। और उसी कलर के चारों तरफ जैसे ड्राई लीफ नहीं होते हैं ब्राउन कलर के, उसी तरह चारों तरफ गिरे हुए थे। तो दूर से तो वो वैसे ही दिख रही थी। जब मैं नज़दीक गई और मेरे मतलब ऐसा मैं जैसे चल रही हूँ ना, तो ठीक मेरे पैरों के पास ही वो मुझे दिखा। साइड में नहीं, बिल्कुल बीचों बीच। तो वो बटरफ्लाई इतनी प्यारी बटरफ्लाई पूरी फैली हुई थी। तो मैं थोड़ा कुछ देर देखती रही कि शायद बैठी होगी, पर नहीं, वो ऐसे हवा के झोंकों से इधर उधर लुढ़क रही थी। इसका मतलब कि वो मर चुकी थी। तो फिर मुझे याद आया कि हाँ, गुरुपा कह रहे थे कि पुत्र तेरे ऊपर ये 3 दिन भारी है, तेरे ऊपर मारण क्या की जा रही है, तो ये सत्संग सुन तो तेरा कष्ट कर जाएगा। तो पता नहीं क्या होने वाला था। तब मैं सारे रास्ता में यही सोचती रही कि हमें तो कुछ नहीं दिखता है ना, कि हमारे ऊपर क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। सब तो हवा में ही होता रहता है, ये जो ब्लैक मैजिक है। हाँ, और गुरुपा जो कि अंतर्यामी है वो सब देख रहे हैं कहाँ क्या किया जा रहा है हमारे संगत अंकल आंटी के साथ। और गुरुपा पहले से ही हमें सावधान कर देते हैं, वरना गुरुपा दूसरी तरह से कष्ट करते हैं हमारा। क्योंकि मारण किया है ना, तो वो ये सब ऐसा क्रियाएं होती है ना कि
वो आपके ऊपर असर करके ही जाती है। एक बार अगर छोड़ दी जाती है ये, तब रूपा को क्या करना पड़ता है, या तो वो खुद अपने ऊपर वो कष्ट ले लेते हैं, या फिर इन छोटे छोटे जो जीव आत्माएं हैं उनके द्वारा हमारे उस कष्ट को वो अपने ऊपर ले लेती हैं। तो मतलब मरण का मतलब क्या है, मतलब मृत्यु होना है। और ये छोटी जीवात्माएं हमारे लिए अपनी जान दे देती हैं। ये देख के ये मुझे बहुत ही कष्ट हुआ, और उस वक्त ये सब बातें मेरे दिमाग में आ रही थी कि देखो, ये जो मारण क्रियाएं होती हैं ये किसी न किसी को मार के ही जाती है। इतनी गंदी क्रिया है ये। हाँ, करने वालों को कितना आनंद आता है पता नहीं। गुरुपा, आप उस छोटी सी जीवात्मा के आत्मा को शांति दीजिए, उन्हें मोक्ष प्रदान करिए। और हे जीवात्मा, ये छोटी सी बटरफ्लाई, आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। सच बताऊं तो आज शुक्राना अगर कर पा रहे हैं तो आप सभी के कारण, वरना हम शुक्राना करने लायक भी नहीं रहते। और ये शुक्राना सब तो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा है आपके प्राणों के बलिदान देने के आगे हमारा ये शुक्राना शब्द कुछ भी नहीं है। फिर क्या हुआ, जब मैं उसी दिन, जब मैं अपने बेटी को फिर से उसको छुट्टी हो गया तो मैं उसको लेके आ रही थी, जब नहीं उस दिन नहीं, उसके एक दिन पहले जब मैं उसको लेके आ रही थी, तो ऐसे साइड में बहुत सारे ऐसे कूड़ा करकट ऐसा पड़ा हुआ था। हाँ, कागज वागज गिरा हुआ था। तो उसी में एक शायद वो वाइट कलर की कोई बर्ड था, वो सारस था क्या, ऐसा कोई बर्ड था। हाँ, तो वहीं पे मरी हुई थी संगत जी। और दिख तो रही थी वो पानी वाला बर्ड जो होता है, पर वहाँ आसपास तो कहीं पानी ही नहीं है। फिर वो दिखा किसको, मेरी बेटी को। और इस तरह से दिखा ना कि मतलब जैसे वहाँ पे वही कूड़ा करकट है, बहुत सारे ड्राई लीव्स हैं, कागज वागज है, पैकेट्स हैं वाइट कलर में, डिफरेंट कलर्स में। तो उसमें दिखना मुश्किल था, पर वही गुरुपा को दिखाना था कि देख पुत्र, इन छोटी छोटी जीवात्माएं तेरे परिवार का कष्ट अपने ऊपर ले रही हैं। तो इसलिए गुरुपा ने हमें दिखाया, क्योंकि ये हमसे रिलेटेड है, इसलिए हमें दिखता है। तब मुझे एहसास हुआ, वरना हमें कहाँ दिखता है इतने कूड़े करकट में, कहीं कॉर्नर में। तो तभी मन गुरुपा को अंदाज किया, गुरुपा बहुत बड़ी विपदा थी शायद। तो बाद में जब मैं घर आई, दूसरे दिन जब मुझे सत्संग मिला कि तेरे पर स्मरण की जा रही है, तो मैं समझ गई। क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड अंकल जी नहीं हैं घर पे, बाहर गए हुए हैं काम से, और वो शायद बहुत दिन बाद आएंगे। उन्होंने कहा है कि जब तक मेरा काम सेटल नहीं हो जाता, कुछ पॉजिटिव नहीं आ जाता, तब तक मैं नहीं आऊँगा। क्योंकि गए भी हैं बहुत दूर, और अब वहाँ से वापस आना तो हाथ खर्चा, टिकट का पैसा, हाँ, इन सब का जुगाड़ भी तो करना है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं अभी नहीं आऊँगा। तुम रहे, हम और मेरे बेटी, हम दोनों ही हैं। हम दोनों ही घर में अकेले रहते हैं, रेंट के रूम में हैं। हाँ। तो अब जो काली क्रियाएं करते हैं उन्हें तो सब पता रहता है, सब जादू टोना करके उन्हें सब दिख जाता है
कि ये कब क्या कर रहे हैं। तो उनको भी इतना दिख रहा है कि अब ये थोड़ा मूवमेंट किए हैं। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने इतने दिन तो घर ही बैठे थे, मतलब जैसे वो वशीकरण किया हुआ था, आलसपन था। और काम, कभी कभी काम में जाते भी, कोई नया काम करते भी तो काम बनता नहीं था। पर इस बार तो उन्होंने ठानी है, हाँ, कि कुछ करके ही आना है, क्योंकि अब परिस्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। पैसा वैसा सब ख़त्म हो चुका है, जो थोड़ा बहुत था उनके पास सब ख़त्म हो चुका है। तो अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। और गुरुपा भी कह रहे हैं कि अब चिंता मत कर, जनवरी आते आते तेरी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इवन कि गुरुपा ने ये कहा है कि ये जो नवंबर का महीना है ना, ये इसके जाने के बाद ही तुझे हर दिन एक नई खुशखबरी मिलेगी। तो गुरु बाप को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। करने वाले तो कर रहे हैं, उन्हें सब पता चल चुका होगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, बाहर गए हैं काम से, तो फिर से वो गुस्सा हो गए होंगे, तो ये मारन किए वगैरह कर रहे होंगे। पर हमारे गुरुपा हैं, हमें कुछ नहीं होने देंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। पर यही है कि ये सब काटने के लिए इन छोटी छोटी जीवात्माओं को अपना जीवन देना पड़ता है। ये बहुत दुख होता है देख के। तो गुरुपा आप उस पक्षी को भी उसके आत्मा को शांति दीजिए, उन्हें मोक्ष प्रदान करिए गुरुपा। और अब सभी जीव आत्माओं को बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना, जो आज आपके कारण हम अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रह पा रहे हैं। तो अब मैं अपना सत्संग विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।